मुंबई जब बॉम्बे हुआ करता था उस वक्त इस शहर पर पूरी तरह से डॉन्स और गैंगस्टर का राज चलता था। जब भी बात अंडरवर्ल्ड डॉन की आती है तो सबसे पहला नाम दाऊद का आता है। लेकिन मुंबई का एक ऐसा डॉन भी हुआ जिससे दाऊद भी डरता था। उसका नाम था मन्या सुरवे। मन्या सुरवे ने जुर्म की इस दुनिया में तब एंट्री ली थी जब बड़े बड़े गैंगस्टर्स को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, चाहे वो करीम लाला हो या फिर हाजी मस्तान। 70 के दशक में गैंगस्टर्स के दो सबसे खतरनाक ग्रुप बन चुके थे, जिसमें से एक सुलह चाहता था और दूसरा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक था पठान गैंग जिसका हेड था करीम लाला और दूसरा था दाऊद गैंग। हाजी मस्तान जो कि पठान गैंग में था वो सुलह चाहता था, लेकिन दाऊद का इरादा कुछ और था। वो अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को निकालकर फेंक देना चाहता था और दाऊद की इसी जिद ने गैंग वॉर को शुरू कर दिया था। मन्या सुरवे को जानने से पहले मुंबई के गैंग्स को जानना बहुत जरूरी है। हाजी मस्तान को उसूल से काम करना पसंद था, लेकिन करीम लाला को अगर कोई परेशान करता था तो उसका काम सीधा तमाम कर देता था। पूरा अंडरवर्ल्ड बहुत अच्छे से ये बात समझता था, लेकिन दाऊद एक अल्हड़ किस्म का आदमी था। उसका भाई शब्बीर इब्राहिम जगह जगह अटैक करता रहता था, जिससे पठान गैंग अब परेशान हो चुका था। इसलिए पठान गैंग को अब एक ऐसा कोई आदमी चाहिए था जो दाऊद गैंग को सबक सिखा सके। इसके बाद एंट्री होती है मन्या सुरवे की। 1970 से 80 के दशक में मन्या सुरवे की पूरे मुंबई में धौंस चलती थी। लोगों में उसका दबदबा और डर दोनों बराबर बना हुआ था। सुरवे दाऊद और उसके भाई शब्बीर इब्राहिम का कट्टर दुश्मन था। आलम यह था कि दाऊद और अफगान माफिया के साथ उसका 36 का आंकड़ा भी था। मन्या को उसका सौतेला भाई भार्गव दादा जुर्म की इस दुनिया में लेकर आया था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर 1969 में दादेंकर नाम के आदमी का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद वो गिरफ्तार हो गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। सुरवे यरवदा जेल में था, लेकिन वहाँ रहते हुए वो और खूंखार हो गया। उस जेल में उसका इतना खौफ बढ़ गया कि उसे रत्नागिरी जेल भेज दिया गया। रत्नागिरी जेल में मन्या सुरवे ने भूख हड़ताल कर दी, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाना पड़ गया। 14 नवंबर 1979 का दिन था जब पुलिस को चकमा देकर सुरवे अस्पताल से ही भाग निकला। उसने मुंबई में दोबारा अपनी गैंग को खड़ा किया। उसकी गैंग ने लगातार कई वारदातों को भी अंजाम दिया, जिससे मुंबई में सुरवे की दहशत काफी ज्यादा बढ़ गई। अब मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे। हर तरफ बस मन्या सुरवे को ढूंढा जा रहा था। 11 जनवरी 1982 को वो वडाला में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। वो पूरी तरह से पुलिस के जाल में फंस चुका था। मुंबई पुलिस के इशाक भगवान की टीम ने मन्या सुरवे को वहीं ढेर कर दिया था। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पहला एनकाउंटर था। मन्या की मौत से लोग खुश थे और उससे भी ज्यादा खुश था दाऊद इब्राहिम। मन्या सुरवे दाऊद से कहीं ज्यादा ताकतवर भी था। उसकी मौत ने इब्राहिम को उस वक्त का सबसे पावरफुल डॉन जो बना दिया था। इस एनकाउंटर के बाद अंडरवर्ल्ड के लोग ये समझ चुके थे कि अगर अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना हो तो वो पुलिस तक टिप भी पहुंचा सकते हैं।